Good morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. Student, up till now we were studying about chapter number 8, that is winds, storms and cyclone. Today we will start our video with the topic uneven heating of land and water, page number 85. So all of you take out your textbook, page number 85. You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter number 4. Sea breeze और land breeze के बारे में आपने सुना होगा. In summer, near the equator, the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the ocean. ये तो आपको सभी को पता है कि समर के अंदर जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर एयर प्रेजेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. दिस कॉजेज विंड्स टू फ्लो फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड. और जो ओशन की ऊपर जो एयर होती है वो इतनी गर्म नहीं होती जितने की लैंड की के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉजेज विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड. क्योंकि लैंड की जो एयर है वो गर्म हो गई तो एक्सपैंड हो गई और साथ में लाइट भी हो गई तो वो ऊपर की ओर उठती है. ऊपर की ओर उठती है तो उसकी जगह ठंडी जो हवा है वो ले लेती है. और आपको मैंने कल बताया था कि ठंडी हवा जो है उसका वेट गर्म हवा से ज़्यादा होता है. दीज आर कॉल्ड मानसून विंड्स. अब इनको हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स. द वर्ड मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीज़न. मानसून जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है, मौसम से. मौसम का मतलब होता है सीज़न. In winter, the direction of the wind flows gets reversed. विंटर में उल्टा होता है, लैंड ठंडा होता है और जो ओशंस होते हैं वो गर्म होते हैं, जिसकी वजह से जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ जाती है. It flows from the land to the ocean. The winds from the ocean carry water and bring rain. अब जो विंड समर के सीज़न में जो विंड ओशन से आपकी लैंड की तरफ आती हैं वो अपने साथ में पानी भी लेके आती हैं, जिसकी वजह से रेन होती है, जैसे आजकल हो रही है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स. मानसून विंड्स जो होती हैं वो अपने साथ में दे कैरी वाटर कैरी करती हैं, जिसकी वजह से रेन होती है. क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. क्लाउड्स जब रेन आती है तो हम लोगों को क्या होती है, खुशी होती है. जो फार्मर्स होते हैं वो खुश होते हैं क्योंकि हमारा जो इंडिया जो हमारा कंट्री है वो मेनली किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है. और एग्रीकल्चर किस पे बेस्ड है, मानसून पर. फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट. क्योंकि फार्मर जो हैं हमारी कंट्री के मेनली वो डिपेंड करते हैं ऑन हार्वेस्ट, ऑन मानसून. There are many folk songs associated with clouds and rain. बहुत सारे folk songs भी हैं जो किससे रिलेटेड हैं, क्लाउड से और रेन से. Sing and enjoy with your friend if you know such song. Here is one for you. तो आपको कोई ना कोई मानसून सॉन्ग आपको याद ही होगा. Roaring clouds across the sky tell us that monsoon here. Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and irrigate fields with rain. Clouds make earth its fragrance spread when wet with drops of rain. Rising from the ocean vast, clouds fill up with rain. Rain to ocean back at last, to might with ocean again. This is a simple song. आपके पास भी आपको भी कई सॉन्ग्स ज़रूर आते होंगे जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गा भी सकते हैं. However, it is not always a happy ending. पर हमेशा ऐसा होता है कि भाई क्या नाम क्लाउड्स आए, रेन आए तो हम बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं होता है. जब कहीं पर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो उसकी वजह से जो है डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी होता है. रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स. रेन जो है हमारे कई प्रॉब्लम्स भी लेके आती है अपने साथ. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. हाँ, अगर ज़्यादा रेन हो जाता है तो फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे और क्या नाम लोगों का घर वगैरह काफ़ी नुकसान होता है. यू कैन डिस्कस द कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर एंड पेरेंट्स. इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन that can sometimes create disaster and pose threat to human animals.
ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। तो नेचर कई बार क्या होता है, तो क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लांट लाइफ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेट्स स्टडी 2 सच सिचुएशन। तो चलो हम लोग कुछ 2 सिचुएशन ऐसी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ थंडरस्टॉर्म एंड सेकेंड वन इज़ साइक्लोन। Thunderstorms and cyclones. Thunderstorms develop in hot, humid, tropical area like India very frequently. तो thunderstorms हैं वो ज़्यादातर कहाँ डेवलप करते हैं, वो उस जगह पर डेवलप करते हैं जहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, साथ में ह्यूमिड होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज, जिसमें क्या आता है, इंडिया भी आता है। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब टेम्परेचर जब राइज करता है तो क्या होता है कि जो चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठती है। दीज विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स टूवर्ड्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज। और ये जो विंड्स हैं अपने साथ क्या करती हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स लेके भी उड़ती हैं, जिसकी वजह से जब वो ऊपर की साइड पहुंच जाती हैं तो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाती हैं एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर नीचे गिरती है इन द फॉर्म ऑफ दैट, बर्फ़ के गोले जैसे पड़ते हैं ना आसमान से, हम हिंदी में उसे ओले बोलते हैं। where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air creates lightning and sound. जब कभी भी अगर ओले नहीं पड़ते तो क्या होता है, अगर विंड जो है स्विफ्टली मूव करती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स भी पड़ रही होती हैं, तो क्या होता है, लाइटनिंग होती है और साथ में लाइटनिंग के साउंड भी होती है, बादल गड़गड़ाते हैं और साथ में बिजली भी कड़कती है। It is this event that we call thunderstorm. You can read about lightning in higher classes. लाइटनिंग कैसे होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में आप स्टैंडर्ड 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। If the storm is accompanied by lightning, we may take the following precautions. अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉर्म आ रहा है साथ में लाइटनिंग भी हो रही है, तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ आइसोलेटेड ट्री। आइसोलेटेड ट्री का मतलब अकेले ट्री के नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए। छतरी लेके कभी भी, तब बादलों में बिजली कड़क रही हो तो छतरी लेके बाहर नहीं निकलना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। स्मॉल ट्रीज़ के नीचे शेल्टर लो, लंबे लंबे ट्रीज़ के नीचे नहीं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में लेटो मत। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। और ऐसे अभी मैंने बताया अम्ब्रेला जिसका मेटेलिक एंड होता है, ऐसे अम्ब्रेला को लेकर नहीं निकलना चाहिए जब क्या हो रही हो, बादलों में बिजली चमक रही हो तब। डू नॉट सिट नियर द विंडो, विंडो के किसी के पास में मत बैठो। ओपन गैरेजेस में मत बैठो। स्टोरेज शेड्स में, मेटेलिक शेड्स में आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार में या बस में जाकर आप बैठ सकते हैं। इफ़ यू आर इन अ वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप कहीं पानी में स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं या पानी में हैं तो पानी में से बाहर निकल के ऐसी जगह चले जाना चाहिए जैसे कि बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके नीचे शेल्टर लेना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म जो है साइक्लोन बनता कैसे है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। सभी को पता है कि अगर हमें वाटर को वेपर स्टेज में चेंज करना है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड। क्या वाटर वापस से हीट निकाल देता है अगर मान लीजिए आपकी स्टीम जो है वापस कंडेंस होके किस में बदलती है, वाटर में। Can you recall any experience to support this? Structure of cyclone. Cyclone का structure कैसा होता है? The center of the cyclone is a calm area. जो cyclone होता है उसका जो center part होता है वो बिल्कुल एकदम calm होता है। उसके चारों तरफ जो हवाएं हैं वो तेज़ चल रही होती हैं, गोल गोल, पर जो बीच का एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा calm होता है। It is called as eye of the storm. उसे हम क्या कहते हैं, eye of the storm. A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere. तो साइक्लोन जो होता है वो रोटेटिंग मास ऑफ एयर है। एयर जो है चारों तरफ घूम करके चारों तरफ घूमती है। 10 to 15 किलोमीटर हाई, उसका जो डायमीटर होता है घूमने का एयर का वो 10 to 15 किलोमीटर भी हो सकता है। द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to
30 किलोमीटर और डायमीटर आई का जो डायमीटर है वो 10 to 30 किलोमीटर भी हो सकता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। अब जो आई का एरिया होता है उसके अंदर जो क्लाउड्स होते हैं नहीं होते और लाइट विंड्स चल रही होती है, पर उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में विंड जो है वो चारों तरफ घूम रही होती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज़। उसके चारों तरफ, उस आई के चारों तरफ जो विंड घूम रही होती है वहाँ पर जो है क्लाउडी एरिया होता है और 150 किलोमीटर के साइज़ का भी हो सकता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड। उस रीजन के अंदर विंड्स जो हैं चारों तरफ घूम रही होती हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में, 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, और साथ में क्लाउड्स और हैवी रेन्स भी होते हैं। ग्रेजुअली डिक्रीजेज। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अ मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11। आप 8.11 देख सकते हैं, एक मॉडल है आपके पास में किसका, साइक्लोन का। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। क्लाउड फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है, वाटर जो है हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, किस लिए कि वो चेंज हो सके वेपर्स में। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म्स एंड रेन ड्रॉप। और जब वाटर वेपर्स वापस से कंडेंस हो जाते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं, रेन ड्रॉप्स में। दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and cause a drop in pressure. तो जैसे कि एयर जो है जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो डाउन हो जाता है। More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of event ends with the formation of very low pressure system with which high speed wind revolves around it. अब जो साइक्लोन होता है जहाँ पर, वहाँ पर जो एयर क्या नाम आपका एयर का प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से विंड जो है उनकी स्पीड जो है वो बहुत ही हाई होती है। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन। Factors like wind, speed, wind direction, temperature and humidity contribute the development of cyclone. और साइक्लोन को बनने में कौन मदद करता है विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. So students, I end my video here only. We will discuss the rest of the topic in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.